जय श्री कृष्ण। सभी पुण्यात्माओं को सादर प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज गुरु की पूजा करनी चाहिए। आज क्या, प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण गुरु की पूजा। वो गुरु कौन है? भगवान उद्धव ने भगवत पुराण में उद्धव भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, को बंधु, बंधु कौन है? भगवान कहते हैं कि बंधुर गुरु हम सखे, सबसे बड़ा बंधु गुरु होता है। हे सखे, और वह मैं हूँ। अर्जुन भी गीता में 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में बताते हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समुच्य विधिक कुतोन्य लोकोत्रयप्यं प्रतिम प्रभाव। हे प्रभु, आप चर अचर पूरे संसार के पिता हैं। पिता से लोकस, लोक के पिता हैं। चर अचर सबके पिता हैं। त्वमस्य पूज्यश्च, आप ही पूज्य हैं, पूजा करने योग्य हैं। गुरुर गरीयान, गुरुओं में भी सबसे श्रेष्ठ गुरु आप हैं। न त्वत्समोस्तभ्यधिका कुतुन्य, आपके समान तो कोई है ही नहीं है। आपसे अधिक कौन हो सकता है? लोकत्रयप्यम प्रतिम प्रभाव है। यह तीनों लोकों में आपका अनुपम प्रभाव है, उत्तम प्रभाव है। आपसे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता है। और इस गुरु के पास कैसे जाया जा सकता है? भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। 15 अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं गीता में कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृदांत वेदश्च चाहम। मतलब कि सभी के हृदय में मैं रहता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, बैठा हुआ हूँ। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति होगी, मुझसे ही ज्ञान होगा और मुझे ही शंकाओं का समाधान होगा। वेदश्च सर्वे रहमेव वेद्यो, वेदों में भी वेद मैं हूँ, वेदों के जानने वाला भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। इसलिए मेरी शरण में आया। गीता के 11वें अध्याय में भी कहते हैं, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। और अर्जुन, हे अर्जुन, सबके हृदय में मैं रहता हूँ। ब्राह्मण सर्व, सभी प्राणियों को घुमाता रहता हूँ। सभी प्राणियों को नहीं, जो यंत्रारूढ़ान, जो यंत्र पर चढ़े हैं, जो अपने को शरीर मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जो शरीर को ही मैं मानते हैं, जिसको भगवान ने गीता के भगवत पुराण में कहा है कि मूर्खो देहाद्यम बुद्धि, जो देह में अहम बुद्धि रखता है वही सबसे बड़ा मूर्ख है। ऐसे लोगों को मैं अपने माया के द्वारा घुमाता हूँ। लेकिन इसलिए तमेव शरणम गच्छ, उसी के ही शरण में जाओ। सर्वभावेन भारत, हर प्रकार से हे अर्जुन उसी के श्रेणी में जाओ। तत्प्रसाद तत्प्रसादात परम शांति, उसी के कृपा से परम शांति को प्राप्त करोगे और परम मेरे धाम को प्राप्त करोगे, स्थान को प्राप्त करोगे। तो जो व्यक्ति मेरे में चित्त लगाएगा, भी गीता के 10वें अध्याय में बताते हैं, 9वां श्लोक है, मच्चित्तः मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिसका चित्त मेरे में लगा हुआ है, जिसका प्राण मेरे में लगा हुआ, मेरी अनुपस्थिति में वो लगता है कि उसका प्राण निकल जाएगा, बोधयन्तः परस्परम, आपस में बात करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। कथयन्तश्च मानित्यम, और नित्य मेरा ही कथन करते हैं। जहाँ भी कहीं बात करेंगे तो केवल मेरे में बात करते हैं, वो सांसारिक बातें नहीं करते हैं। और उसी में संतुष्ट होते हैं और उसी में रमण करते हैं।
तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, इस प्रकार जो लगातार मुझे प्रेम पूर्वक भजता है बिना किसी कामना से, सददामि बुद्धि योगम तम, तो उससे मैं बुद्धि योग देता हूँ। बिना बुद्धि योग के मुझे नहीं प्राप्त किया सकता है। वह बुद्धि योग कौन देगा? मैं देता हूँ, क्योंकि मैं उसके हृदय में, उसके सबसे निकट मैं हूँ। मैं ही हर व्यक्ति के हृदय में रहता हूँ और सबसे निकट मैं हूँ। उसमें बुद्धि योग देता हूँ, माने बुद्धि जो परमात्मा में लग जाए वो बुद्धि योग है, समत्व योग है, तो जिसे वो मुझे प्राप्त कर सकें। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नास्याम आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। उस पर मैं कृपा करने के लिए अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करता हूँ। नाश्याम आत्मभावस्तु, क्योंकि उसके अंदर आत्मा के रूप में मैं स्थित हूँ, और सूर्य रूपी प्रकाश से उसके अज्ञान रूपी अंधकार को मैं नष्ट करता हूँ। इसलिए सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि वो भगवान के शरण में जाए, और वो परमात्मा आपके अंदर हैं। और कैसे मिलेंगे? भजन करने से, सेवा करने से। जिस प्रकार लकड़ी को रगड़ने से आग पैदा होती है, उसी प्रकार जितना भजन करेंगे, दिन भर भजन करेंगे, नाम यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें यज्ञों में नाम यज्ञ मैं हूँ, यह यज्ञ करेंगे तो आप भगवान को प्राप्त करेंगे, और आप पर उनकी बड़ी कृपा होगी, सदा सुखी रहेंगे। इसलिए भगवान समझ जाइए। जय श्री कृष्ण।